नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो 5 नवंबर तक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को पोषण ट्रैकर पे ज़रूर कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले जैसे ही हम होम पेज पे आते हैं तो इसमें बेनिफिशरीज़ हैं, डेली ट्रैकिंग है, होम विजिट है। तो डेली ट्रैकिंग सिर्फ 5 नवंबर तक ही नहीं, डेली ट्रैकिंग आपने डेली बेसिस पे करनी है। जैसे जिस पोषण ट्रैकर को मैंने ओपन करके रखा है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस जो पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर मैम है, इन्होंने आज अटेंडेंस नहीं की है। हालांकि इनका जो आंगनवाड़ी सेंटर था वो खुला था। तो आपने ऐसी जो मिस्टेक है वो नहीं करनी है। डेली बेसिस पे आंगनवाड़ी सेंटर को ओपन करना है और जितने भी बच्चे आए हुए हैं आपके आंगनवाड़ी सेंटर में 3 to 6 ईयर, उनकी अटेंडेंस ज़रूर करनी है और उन्हें मॉर्निंग स्नैक्स वगैरह जो प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद THR/HCM भी आप देख सकते हैं। अगर आप बच्चों को HCM ही देते हैं, हार्ड कुक्ड मील ही देते हैं, तो आपने उस बेसिस पे क्या करना है कि जो HCM है वो डेली बेसिस पे ही आपने क्लिक करना है। तो अगर आपने THR दिया है तो जैसे जी आंगनवाड़ी वर्कर मैम हैं, इन्होंने THR 25 डेज़ का दे दिया है, तो उस केस में आप HCM नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं वो HCM ही बेनिफिशरीज़ को देती हैं। तो अगर आप HCM देते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर, जहाँ 6 months to 3 year चिल्ड्रन, उस केस में आपने क्या करना है, जो HCM है वो डेली बेसिस पे आपने फिलअप करना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। उसके बाद हम भी मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर को कंप्लीट करनी है 5 नवंबर तक। तो नंबर 1 जो है वो है होम विजिट। आपने देखना है अगर कोई होम विजिट जो है वो पेंडिंग रहता होगा वो आपने इमीडिएटली कंप्लीट करना है। अगर पेंडिंग नहीं रहता है तो वेल एंड गुड। जो दूसरी चीज़ है वो है कि वेरीफाई आधार। आपने देखना है कि कोई ऐसा बेनिफिशरी तो नहीं है जिसका आधार वेरीफाइड नहीं है। तो क्योंकि अगर हमारे किसी भी बेनिफिशरी का आधार वेरीफाइड नहीं होगा, उसको हम जो बेनिफिट है वो नहीं दे सकते हैं। उसको न्यूट्रिशन वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ उनका हाइट और वेट जो वगैरह है वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कोशिश करनी है कि जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनका जो आधार है वो वेरीफाइड होना चाहिए और जी 100% बेनिफिशरीज़ का आधार वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद इन केस कुछ एक बच्चों का किसी बेनिफिशरी का आधार अपना नहीं है तो गार्डियन आर जो फादर आर मदर का आधार वो चल सकता है, तो लेकिन वो भी वेरीफाई होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें होगी। नंबर 1 जो है होम विजिट की बात की है, नंबर दूसरा है वेरीफाई आधार। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, होम विजिट जहाँ भी आपको दिख रही है तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, अभी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो नहीं किया है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब है कि हाइट एंड वेट वगैरह है वो बच्चों का चढ़ाना है। वो आपने कोशिश करनी है कि 5 नवंबर तक सभी बच्चों का हाइट और वेट करके उसको पोषण ट्रैकर पे अपलोड कर देना है। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं तो आपने लास्ट जो लिमिट है वो 15 नवंबर तक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 5 नवंबर तक जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनका हाइट और वेट जो है वो अपलोड हो जाना चाहिए। जैसे हम यही पोषण ट्रैकर देख रहे हैं, इसमें मेजरमेंट टेकन 6 बेनिफिशरीज़ हैं और पेंडिंग, जैसे आप पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो पेंडिंग बेनिफिशरीज़ आ जाएंगे, तो आप उसका मेजरमेंट लेके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को कन्फ्यूज़न आ रही है, जैसे जी सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रन जो है, जो सैम चाइल्ड 1 आ रहा है, तो इसमें कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ये कहती हैं कि एक्चुअल में तो हमारा जो सैम बेनिफिशरी कोई भी नहीं है, जहाँ अंडरवेट बेनिफिशरी कोई भी नहीं है। जब हम बेनिफिशरी पे जाते हैं, बेनिफिशरी का प्रोफाइल चेक करते हैं, तो उस समय जो सैम या अंडरवेट वो बेनिफिशरी नहीं है, लेकिन डैशबोर्ड पे क्यों शो करता है। तो ये भी एक जो बात है जो नोटिस करने वाली है। इसको अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जहाँ पे लिखा है सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रन और किस मंथ के हैं, जे हैं सितंबर 2023। दैट मीन्स जे जो सितंबर मंथ में सैम और अंडरवेट चिल्ड्रन थे, जे उनकी बात डैशबोर्ड में हो रही है। हो सकता है कि जो बेनिफिशरी सितंबर मंथ में सैम होगा, आज अगर आप नॉर्मल में उसे ले आए हैं तो वेल एंड गुड, वो आपकी अचीवमेंट है। तो इसमें आपने टेंशन नहीं ली है। आपने देखना है कि कोई बच्चा अगर सैम और जो अंडरवेट है वो आइडेंटिफाई होता है तो अपने बच्चे को
डबल डाइट कर देनी है और उससे हेल्थ चेकअप वगैरह करवाना है। तो कई बार ये भी देखने को आता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिस्टेक से जो चढ़ा देती हैं हाइट वेट, जो कि गलत होता है। उसकी भी वजह से जो आंगनवाड़ी सेंटर में बेनिफिशियरी है वो सैम में आता है, जहाँ अंडर वेट में आता है, जहाँ स्टंटेड में आता है। तो आपने ध्यानपूर्वक हाइट वेट करना है और उस हाइट वेट को जो पोषण ट्रैकर पे अपलोड करना है। तो हमने हमने तीन बातें की हैं मेन, जो कि आपने 5 नवंबर तक कंप्लीट करनी है। एक होम विजिट है, एक वेरीफाई आधार, अगर कोई आधार वेरीफाई नहीं है, पेंडिंग रहता है, तो इमीडिएटली वेरीफाई करना है। और उसके बाद आपने हाइट एंड वेट करनी है बच्चों की। ये 3 चीज़ें जो हैं ये 2-3 दिन में 5 तारीख से पहले पहले प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।